दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में जमानत दे दी है। ऐसा लग रहा था कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक फैसला देते हुए आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ जान फूंक दी है, जिससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को भी आईटी केस में बहुत बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव पर सख्त टिप्पणी करते हुए बाबा रामदेव की कंपनी पर सख्त एक्शन लेते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने को कहा है। दोस्तों, आपको याद होगा 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर सन 2023 को संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। लेकिन आज उस ईडी के घोटालों की जो घोटाले ईडी कर रही है विपक्षी पार्टियों के साथ, सरकार के दबाव में आकर विपक्षी पार्टियों पर कार्यवाही कर रही है, उन घोटालों की पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल कर रख दी है। जो कार्यवाही विपक्षी पार्टियों पर ईडी द्वारा की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पोल खोल कर रख दी है और सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब ईडी के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर ईडी की बोलती बंद कर दी गई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के मामले में संजय सिंह के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसने संजय सिंह का नाम लेने से पहले 9 बार अपने बयान दर्ज कराए थे। उन बयानों में एक बार भी संजय सिंह का नाम नहीं लिया था और संजय सिंह से पैसे की भी कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में शराब घोटाले का जो आरोपी था दिनेश अरोड़ा, वह व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है और शरत चंद्र रेड्डी वो भी सरकारी गवाह बन जाता है, जो केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनकर केजरीवाल को बंद कराने में उसका अहम रोल है। ईडी को एक सरकारी गवाह चाहिए था केजरीवाल के खिलाफ, जिसको ईडी ने जमानत दिलाई और सरकारी गवाह बनाकर केजरीवाल के खिलाफ पेश किया कोर्ट में, जिसके बयानों के आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को गिरफ्तार किया। दिनेश अरोड़ा जब सरकारी गवाह बन गया तो ईडी ने उसकी जमानत से अपनी आपत्ति हटा दी। ईडी के द्वारा आपत्ति हटाए जाने के बाद दिनेश अरोड़ा को कोर्ट से जमानत मिल जाती है। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पहली बार संजय सिंह पर उसने आरोप लगाए। सिंघवी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ईडी का स्टार गवाह है, उन्हें कुछ शर्तों पर माफी मिली है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा दिनेश अरोड़ा को इस तरह से बेल दिलवाने की कोशिश की गई कि ऐसा लगे जैसे कुछ किया ही नहीं जा रहा है। जिस दिन संजय सिंह को यानी 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के जज M.K. नागपाल ने दिनेश अरोड़ा को इस बात पर, इस शर्त पर जमानत दे दी कि ये अपराध से संबंधित सभी खुलासे करेंगे। अरविंदो फार्मा के शरत चंद्र रेड्डी को भी इस मामले में बेल मिल गई और वो सरकारी गवाह बन गए। दोस्तों, आप सबको पता है कि शरत चंद्र रेड्डी की कंपनी ने, जैसा कि खुलासे हो रहे हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड उसके द्वारा बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वही शरत चंद्र रेड्डी केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बने। ईडी की सुप्रीम कोर्ट में बोलती तब बंद हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपाकर दत्ता, जस्टिस पीवी बराले की बेंच ने पूछा कि 2 करोड़ रिश्वत लेने का आपके पास कोई ठोस सबूत है। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ईडी के पास कोई सबूत है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता,
क्योंकि संजय सिंह पर कोई भी पैसे की वसूली नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने हो गए हैं, अब इनको जेल में रखने की क्या जरूरत है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बाद में दिया, मगर तथ्य यही है कि संजय सिंह से किसी भी तरीके की रकम की कोई बरामदगी नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि आप अगर जमानत का विरोध करते हैं तो आपको सारे दस्तावेज दिखाने होंगे, उसके बाद हम ये दर्ज करेंगे कि संजय सिंह पर मुकदमा बनता है या नहीं बनता है। अगर ऐसा होता है तो केस के ट्रायल पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, जिसके बाद ईडी की बोलती बंद हो गई, ईडी की घिग्गी वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद गई। ईडी 6 महीने के अंतराल में भी संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिससे साफ जाहिर होता है कि ईडी केवल सरकार के दबाव में, सरकार के कहने पर विपक्षी पार्टियों पर कार्यवाही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णायक फैसले सुनाए हैं उससे ईडी की छवि, ईडी की पोल पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी है, ईडी की पोल खुल चुकी है। दोस्तों, संजय सिंह को जो ये 6 महीने की जेल काटनी पड़ी है, संजय सिंह को जो शराब घोटाले का दोषी बनाया गया है, शराब घोटाले में जेल में डाला गया है, मुझे लगता है कि संजय सिंह ने कुछ ऐसी विवादास्पद बातें बीजेपी के खिलाफ कही थी जो बीजेपी को नागवार गुजरी। संजय सिंह ने संसद के अंदर खड़े होकर एक नारा दिया था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। शायद यही बात बीजेपी को बुरी लगी और बीजेपी ने उसका बदला संजय सिंह से इस तरह लिया कि संजय सिंह को ईडी के द्वारा झूठे केस में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। संजय सिंह ने जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं को बेच रही है, सरकारी कंपनियों को बेचकर प्राइवेटाइजेशन कर रही है उन कंपनियों का, सरकारी एमटीएनएल की जगह जियो को लॉन्च कर दिया गया, उन सब का विरोध संजय सिंह ने संसद के अंदर किया था, जिसकी सजा संजय सिंह को मिली। संजय सिंह पर शराब घोटाले का आरोप लगा, एक ऐसे गवाह के बयानों के आधार पर जो सरकारी गवाह बने, और सरकारी गवाह बनने के बाद उनको जमानत दे दी गई, उनको विदेश में घूमने के लिए, अपने मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए भी उनको परमिशन दे दी गई। ऐसे सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर विपक्ष के पार्टियों पर ईडी कार्यवाही कर रही है। आपको क्या लगता है कि ईडी की ये जो कार्यवाही है, क्या ये सही है? हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिनके आधार पर मुझे लगता है कि इन बयानों के आधार पर संजय सिंह को सजा मिली है। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी ऑनरेबल मेंबर्स, आई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी ऑनरेबल मेंबर्स, रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से,
अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है, वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, 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 हम वो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।